नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पाइल्स के बारे में। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसे लोग बताने में शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं और ख़ासकर महिलाओं में ये प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं पाइल्स यानी कि बवासीर बीमारी क्या होती है। दोस्तों, हमारी जो गुदा मार्ग होता है, गुदा मार्ग में जो सिराएँ होती हैं, वेन्स होती हैं, जब उनमें सूजन हो जाती है तो वो मस्से का रूप धर लेती हैं, जिसे हम पाइल्स बोलते हैं। इसको अर्ट्स भी बोलते हैं, हेमरॉयड भी बोलते हैं। तो मैं आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो दोस्तों मैं आपको एक फिगर बना के समझाता हूँ, इसको आप समझिए। जैसे ये आपका गुदा मार्ग है, गुदा मार्ग में गंदे खून को ले जाने वाली जो सिराएँ होती हैं, उन सिराओं में इस तरह से सिराएँ होती हैं 6। और जब इन सिराओं में किसी जोर लगने की वजह से, प्रेशर की वजह से जो खून जा रहा है वो इकट्ठा होने लगे, उसका साइज बढ़ जाता है, सिराओं का सूजन हो जाती है और यही दिक्कत पाइल्स कहलाती है दोस्तों। और अगर एक 3D व्यू में आपको समझाना चाहूँ तो ये समझिए दोस्तों, जैसे ये गुदा मार्ग है, गुदा मार्ग में से इस तरह से नसें होती हैं। पहले तो वो अंदर हम मांस के अंदर धंसी रहती हैं, लेकिन जब हेमरॉयड बन जाते हैं तो गुदा मार्ग सूजन हो जाती है, इस तरह से वो मस्से की तरह अलग दिखते हैं। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा कि हेमरॉयड क्या होता है। हेमरॉयड हमारी जो सिरा होती है गुदा मार्ग की, उनमें जब सूजन हो जाती है तो ये हेमरॉयड कहलाती है दोस्तों। ये 2 तरह की होती है। अगर मस्से गुदा मार्ग के अंदर हैं, मस्से गुदा मार्ग के अंदर हैं तो ये आंतरिक यानी कि इंटरनल पाइल्स कहलाती है। अगर ये मस्से आपके 1 या 2 मस्से, सारे मस्से बाहर आ जाते हैं गुदा मार्ग से, इस तरह से बाहर आ जाते हैं, तो ये एक्सटर्नल पाइल्स कहलाती है। इसको आम भाषा में बादी वाली पाइल्स कह देते हैं। और जब इसमें से स्टूल यानी कि लैट्रिन के रगड़ के कारण जब मल त्याग करते हैं, सूखा मल होता है, उसके रगड़ के कारण छिल जाते हैं ये सिराएँ और ये इनमें से ब्लीड होने लगती है, खून आने लगता है। इसको खूनी बवासीर कह देते हैं दोस्तों। अब चर्चा करूंगा मैं कारण के ऊपर कि पाइल्स हो जाने के क्या कारण हैं दोस्तों। सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो खान पान। आपका जो खान पान है वो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन लेते हैं और बहुत ज़्यादा बादी वाला भोजन लेते हैं जिसमें फाइबर कंटेंट नहीं है, तो लैट्रिन सूख जाती है, लैट्रिन कब्ज़ बनी रहती है। कब्ज़ के कारण जब व्यक्ति मलत्याग करता है और जोर लगाता है गुदा मार्ग पर, तो वो नसें फूल जाती हैं, सिराएँ, गुदा मार्ग की सिराएँ फूल जाती है और यहीं से धीरे धीरे ये जब क्रोनिक प्रवृत्ति में आ जाती है तो ये पाइल्स का रूप धर लेती है दोस्तों। तो सबसे पहला कारण होता है खान पान, जिसके कारण कब्ज होती है। तो कब्ज मुख्य कारण होता है हमारे देश में। मसालेदार खान पान के कारण कब्ज अधिकतर होती है दोस्तों। दूसरा कारण होता है कि अक्सर महिलाओं में जब गर्भावस्था होती है तो यूट्रस का जो लोड है वो रेक्टम पर आ जाता है, जिसके कारण कब्ज बनी रहती है। या फिर पेट में कोई ट्यूमर हो जाए, किसी को गांठ हो जाए, इस कारण भी पाइल्स की समस्या सामने आती है। और अनेकों कारण हैं पाइल्स के। तो मुख्यतः जो कारण होता है दोस्तों, इसमें कब्ज होता है। कभी कभी कमजोरी की वजह से भी, या मल बहुत टाइट हो रहा है, या हमारे पेट में खराबी रहती है, आदि कारणों की वजह से पाइल्स की समस्या सामने आती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे लक्षण के। लक्षण क्या होते हैं इसमें। तो लक्षण में दोस्तों सबसे पहले जो सूजन, गुदा मार्ग में सूजन महसूस होगी, जिसको मस्से बोल देते हैं, हेमरॉयड बोल देते हैं। और इन सूजन के कारण में दर्द होगी, जलन होगी, कभी कभी खुजली भी होती है, दर्द बना रहता है सूजन के कारण। और जब लैट्रिन बहुत ज़्यादा टाइट आती है तो इसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। तो उपरोक्त लक्षण जो हमने बताए हैं ये लक्षण बवासीर में होते हैं। कमज़ोरी भी, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण कमज़ोरी आ जाती है शरीर में, खासकर महिलाओं में। और कमर दर्द बना रहता है। अगर पुराना कब्ज़ है, पेट खराब रहता है, बवासीर है, तो कमर दर्द में भी दिक्कत होती है दोस्तों। अब मैं आपसे चर्चा करूँगा होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में दोस्तों।
होम्योपैथी में जो दवाएं होती हैं किसी भी बीमारी की, वो लक्षणों पर आधारित होती हैं। जैसे लक्षण होंगे उन्हीं लक्षण के सिम्टम्स के बेस पर दवाइयाँ मरीज को दी जाती हैं। तो मैं कुछ दवाएं बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती हैं बवासीर में। तो ये दवाइयाँ आपको स्वयं से नहीं लेनी है, किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के बाद ही दवाइयों का सेवन करें। तो दोस्तों मैं बात करूँगा एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप जो दवा है इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होगी, दर्द होगा, जलन होगा और मस्से फूल जाते हैं। तो ये अगर लक्षण है तो एस्कुलस हिप बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों दूसरी दवा है एसिड म्यूर यानी कि म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड 30 का सेवन किया जाता है। इसमें दर्द ऐसे नहीं होता दोस्तों। जो पाइल्स है यानी कि उसमें अगर हल्का सा भी ठंडा पानी लग जाए या टच हो जाए तो भयंकर दर्द होता है, सीवियर दर्द पूरे दिन भर गुदा मार्ग में बना रहता है। ये मुख्य लक्षण होता है म्यूरेटिक एसिड का। अगली दवा है दोस्तों हेमेमिलिस मदर टिंचर। हेमेमिलिस मदर टिंचर का सेवन तब करना है अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग में जो ब्लड आ रहा है वो काला ब्लड आ रहा है, कीचड़ की तरह काला ब्लड आता है, तो हेमेमिलिस मदर टिंचर का सेवन आपको करना है 10 अजून सुबह दोपहर शाम। हेमेमिलिस मुख्यतः ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि खूनी बवासीर की दवा होती है। एक दवा मिलीफोलियम मदर टिंचर। मिलीफोलियम मदर टिंचर अगर आपको जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें रेड ब्लड आ रहा है यानी कि ब्राइट रेड कलर का ब्लड आ रहा है, तो इसमें मिलीफोलियम मदर टिंचर का 10 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको सेवन करना दोस्तों। एक दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में दोस्तों कब्ज बहुत ज़्यादा रहेगी, जलन भी रहती है गुदा मार्ग पर, और अगर आपको साथ में कोई स्किन डिजीज है तो ये बहुत अच्छा एक लक्षण है, इंडिकेशन है ग्रेफाइटिस का। अगली दवा है दोस्तों एलोस 30। एलोस 30 में दोस्तों जो पाइल्स होती है वो बादी वाली पाइल्स होती है और इसमें अंगूर के से दाने नज़र आएंगे। अगर उसका एग्जामिनेशन करें, गुदा मार्ग का एग्जामिनेशन करें, दर्द होगा, सीवियर दर्द बनेगा और साथ ही साथ म्यूकस आता है लैट्रिन के, साथ में म्यूकस में सना हुआ पॉटी आता है। तो ये मुख्य लक्षण होते हैं। एक दवा है दोस्तों कोलेंसोनियम मदर टिंचर। कोलेंसोनियम मदर टिंचर दोस्तों अगर कब्ज के कारण आपको इसमें ब्लीडिंग पाइल्स हो रही है और दर्द है ब्लीडिंग पाइल्स के कारण, ब्लीडिंग पाइल्स में आपको साथ में दर्द है, तो कोलेंसोनियम बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करी है कि बवासीर क्या होती है, बवासीर के क्या कारण हैं, बवासीर के लक्षण क्या है, बवासीर का क्या होम्योपैथिक इलाज है। तो दोस्तों बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो अब बवासीर ना हो इस पर मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अक्सर क्या होता है कि लोग खाना पीना खाए और कुर्सी पे बैठ गए, उनका शारीरिक श्रम बहुत कम है, बैठने का काम है, ऑफिस का ज़्यादा काम है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी कि आप स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉनवेज डाइट ज़्यादा लेते हैं। तो अक्सर ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा मसालेदार लेने पर या अल्कोहल लेने वालों को ये ज़्यादा पाइल्स की प्रॉब्लम नज़र आती है, या बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं कर रहे, बिल्कुल आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आराम परस्त ज़िंदगी आप जी रहे हैं, तो आपको बवासीर होने की संभावना बन जाती है। साथ ही साथ अगर आप जो खाना पीना खाना है जिसमें मैदे का यानी कि डाइटरी फाइबर बहुत कम है, उसमें आप टिक्की चाट समोसे इस तरह का खाना खा रहे हैं, आप हरी सब्जियां नहीं लेते, आप सलाद नहीं लेते, आप पानी भरपूर नहीं लेते, तो आपको पाइल्स होने की संभावना हो जाएगी। तो 3 कारण मैंने 3 आपको बता रहा हूँ। आपको खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी लेनी है, पानी प्रचुर मात्रा में लेना है, साथ ही साथ आपको शारीरिक श्रम करना है, और खासकर समोसे यानी कि जिसमें डाइटरी फाइबर नहीं है, जैसे कि मैदे से बनी हुई वस्तुएं बिल्कुल नहीं लेनी है, नॉनवेज नहीं लेना, अल्कोहल नहीं लेना है। अगर आप ऐसी खान पान रखते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, पानी भरपूर पीते हैं, तो आपको दोस्तों पाइल्स कभी नहीं हो सकती। और अगर पाइल्स है तो वो पाइल्स भी बिना दवाइयों के सही हो जाएगी अगर आप ये परहेज करें। बाकी दोस्तों परहेज में जो पाइल्स में जो परहेज करते हैं उसमें चावल का, आलू का, अरबी का, बैगन का ये परहेज रहता है। और इस तरह का जो अल्कोहल लेना या बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन आप ना लें, ये मुख्यतः परहेज होता है पाइल्स के मरीज़ के लिए। परहेज अगर आप करेंगे, आप दवाई भी ना लेंगे, परहेज के साथ जाएंगे तो पाइल्स आपका ठीक हो जाएगा, स्वतः ही पाइल्स ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये खान पान से जुड़ी हुई बीमारी है, ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, बस आपकी खान पान और जीवन शैली पर होने वाली बीमारियाँ। तो आजकल जो दोस्तों बीमारियाँ जो पनप रही हैं वो जीवन शैली पर आधारित बीमारियाँ ज़्यादा बन रही है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर आपकी जीवन शैली पर है,
शुगर, डायबिटीज़, बवासीर, कब्ज, ये सब आपकी जीवन शैली पर आधारित बीमारियां हैं दोस्तों। जीवन शैली को सुधारिए, शाकाहारी जीवन जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शाकाहारी भोजन लीजिए, शारीरिक श्रम ज़्यादा कीजिए, तो आप इस तरह की जीवन शैली जिएंगे, आप बीमारी से दूर रहेंगे दोस्तों। अभी मेहनत कर लेंगे तो बाद में आपको ज़िंदगी भर दवाइयों से आपको हमेशा बचे रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई समस्या है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।